बच्चों, आज हम अध्याय 11 पढ़ेंगे, जल में जीवन। तो देखिए जल में जीवन कैसे है। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। इनमें से कुछ जमीन पर तथा कुछ पानी में पाए जाते हैं। जमीन पर पाए जाने वाले पौधे और जंतुओं में से कुछ पहाड़ों, कुछ मैदानों तथा कुछ मरुस्थल में पाए जाते हैं। इन स्थानों पर सर्दी, गर्मी व बरसात की भिन्नता के कारण वातावरण भी भिन्न होता है। देखिए, आपने पानी में कौन कौन से जीवों को रहते देखा है। तो हमने पानी में मछली है, ये आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है। मछली है, मगरमच्छ है, कछुआ है, मेंढक है और सांप, ये जंतु जीव पानी में रहते हैं। चित्र में कौन कौन से जंतु दिख रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहे हैं चित्र में जंतु। दूसरा देखिए, इनमें से कौन कौन से जंतु सिर्फ पानी के अंदर रहते हैं। तो इनमें से सिर्फ मछली है जो पानी के अंदर ही रहती है। अगला है, कौन से पानी और जमीन दोनों में रहते हैं। तो मगरमच्छ है और कछुआ, ये पानी और जमीन दोनों में रह सकता है। ये है जलीय जंतुओं की एक सूची बनाइए। तो जलीय जंतु कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मगरमच्छ है, सांप है, मछली है, केकड़ा है, कछुआ है, मेंढक है, ये जलीय जंतु हैं। अगला देखिए, कुछ जंतु और पौधे किस कारण पानी में जीवित रह पाते हैं। तो पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार की होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। अब देखिए आगे, प्रत्येक पौधे और जंतु की बनावट एवं कार्य में उसके वातावरण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। पौधे और जंतु अपनी शारीरिक विशेषताओं के कारण ही विशेष प्रकार के वातावरण में रहने योग्य ही पाते हैं। जैसे भालू बर्फीले एवं पर्वतीय स्थानों पर पाया जाता है। उसके शरीर पर बड़े बड़े बाल होते हैं जो उसे ठंड से बचाते हैं। इसी प्रकार पानी में रहने वाले जीव जंतुओं की शारीरिक बनावट इस प्रकार की होती है कि वे पानी में ही जीवित रह सकते हैं। आपने देखा होगा कि पानी में ज्यादा देर खेलने या काम करने पर हमारी अंगुलियों में सलवटें पड़ जाती हैं, जबकि जलीय पौधे और जीवों के साथ ऐसा नहीं होता है। देखिए, जमीन पर रहने वाले जानवर जैसे कुत्ता, गाय, भैंस तैरते हुए अपना मुंह पानी से बाहर क्यों रखते हैं। तो कुत्ता, गाय, भैंस आदि जानवर पानी के अंदर सांस नहीं ले पाते हैं, इसलिए तैरते हुए वे अपना मुंह पानी से बाहर रखते हैं। अगला, मछली पानी में कैसे सुरक्षित रह पाती है। मछली पानी के अंदर सांस ले सकती है, इसलिए वह पानी में सुरक्षित रह सकती है। इनका आकार किसके जैसा है। इनका आकार नाव के जैसा है। तैरने के लिए इसके शरीर पर कौन से अंग पाए जाते हैं। तो तैरने के लिए इसके शरीर पर पूंछ और पंख होते हैं, जिसकी सहायता से वह पानी में तैरती है। ये आपको मछली का चित्र है, दिखाई दे रहा है कि मछली किस प्रकार की है। किसी वातावरण के अनुरूप वहाँ के पौधे और जंतुओं में पाई जाने वाली शारीरिक विशेषताओं को अनुकूलन कहते हैं। अपने आसपास ऐसे स्थान जहाँ पानी एकत्र रहता है, आपने हरी काई को देखा होगा। आपने देखा होगा जहाँ पर पानी ज्यादा इकट्ठा होता है, ज्यादा समय तक इकट्ठा बना रहता है, वहां पर हरी हरी काई जम जाती है। विद्यालय में जहाँ पानी एकत्र रहता है, वहां से थोड़ी काई खुरच कर लाइए। विद्यालय के विज्ञान किट से एक आवर्धक लेंस लेकर इसे ध्यान से देखिए।
वास्तव में काई भी सूक्ष्म पौधे हैं जो पानी में ही उगते हैं। ये देखिए काई कहाँ कहाँ होती है। तो काई ऐसे स्थान पर होती है जहाँ पानी लंबे समय तक रुका हुआ होता है, वहाँ काई जम जाती है। अगला, पानी में मिलने वाले पौधों की सूची बनाइए। तो पानी में कौन कौन से पौधे होते हैं, जैसे सिंघाड़ा है, कमल, वाटर लिली, शैवाल, जलकुंभी, ये पौधे पानी के अंदर ही पाए जाते हैं। पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालें तो क्या होगा? अगर हम पानी के पौधों को पानी से बाहर निकालने पर वह मर जाएगा। जमीन के पौधों को पानी में उगाने पर क्या होगा? जमीन के पौधों को अगर हम पानी में उगा देंगे तो वह गलकर नष्ट हो जाए, क्योंकि उसे ज्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए वह ज्यादा पानी में उगाने पर गल जाएगा। आपने किसी जलाशय को देखा होगा, उसमें कई तरह के पौधे उगे होते हैं। इनमें से कुछ पौधे पानी में डूबे रहते हैं, कुछ पौधे पानी में आधे डूबे रहते हैं, लेकिन पत्तियां पानी पर तैरती रहती हैं। कुछ पौधे बहते पानी में भी उगते हैं, तो कुछ रुके हुए पानी में उगते हैं। देखिए, जल में पूरा डूबा कौन सा पौधा है और इसकी पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं? तो जल में पूरा डूबा पौधा जलकुंभी है और इसकी पत्तियां चिकनी सी दिखाई देती हैं। बहते जल के पौधे की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं? तो देखिए, बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली दिखाई दे रही हैं। जल की सतह पर तैरने वाले पौधों की पत्तियां कैसी दिखाई दे रही हैं? तो जल की सतह पर तैरने वाली पत्तियां बहुत चौड़ी होती हैं, चिकनी व मोटी होती हैं। कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी क्यों होती हैं? तो कमल के पौधे की पत्तियां कमल के फूल को सहारा देती हैं, जिससे वह पानी में तैरता रहे, और कमल के पौधे की पत्तियां चौड़ी होती हैं। बहते जल के पौधे की पत्तियां रिबन के समान पतली क्यों होती हैं? तो देखिए, बहते जल के पौधे की पत्तियों पर बारीक बारीक रेशे होते हैं। इन पत्तियों की चिकनी सतह के कारण जल इन पर ठहरता नहीं है, जिससे ये रिबन के समान पतली होती हैं। तालाब में कौन से जलीय पौधे को बताया गया है? तो देखिए, तालाब में जलकुंभी पौधे को बताया गया है। यदि पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो क्या होगा? अगर पूरा तालाब जलकुंभी से ढक जाए तो हमें तालाब का पानी दिखाई नहीं देगा और जलीय पौधों व जंतुओं को कठिनाई होगी। जलकुंभी के अधिक बढ़ने से अन्य जलीय पौधे और जंतुओं को क्या कठिनाई होगी? तो देखिए, जलकुंभी के अधिक बढ़ने से सूरज की किरणें पानी के नीचे नहीं आ पाती हैं, जिससे अन्य जलीय जंतुओं को रहने में कठिनाई होगी तथा अन्य जलीय जंतुओं को पर्याप्त ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगी। आप समझ गए होंगे कि तालाब, झीलों आदि में बिना उगाए ही फैलने वाला जलकुंभी बहुत तेजी से फैलकर पूरे तालाब को ढक देता है। इसे समय समय पर हटाना पड़ता है। ये आपका चैप्टर फिनिश हो गया।